नारायण नारायण। शंभो शंभो शंभो। शिव सर्वोदय अध्याय 2। इस भाग में भगवान महाकाल शिव ने माँ पार्वती को विभिन्न प्रकार से स्वर की महिमा समझाई एवं मानव शरीर के तंत्रिका संरचना के विषय में बताया है। यही तंत्रिका शास्त्र के ज्ञानी को तांत्रिक कहते हैं। प्रारंभ करते हैं। मंगलवताये नमो नमः। श्री विघ्न विनाशिने नमो नमः। गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। ब्रह्मांड खंड पिंडाध्या स्वरेणैव हि निर्मिता सृष्टि संहार कर्ता च स्वरः साक्षान् महेश्वरा। हे ये विराट और लघु ब्रह्मांड, इनमें स्थित सभी वस्तुएं स्वर से निर्मित हैं। स्वर ही सृष्टि के संहारक साक्षात महेश्वर शिव है। विराट ब्रह्मांड जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमें दिखता है ब्रह्मांड, अनंत अंतरिक्ष, एवं लघु ब्रह्मांड, क्वांटम यूनिवर्स, सूक्ष्म ब्रह्मांड जो आपके रोम में बसता है, आपके एक सेल्स में बसता है। पूरा यूनिवर्स किसी सूक्ष्म विज्ञानी से मिले, वह आपको बताएगा सूक्ष्म ब्रह्मांड के बारे में। तो विराट ब्रह्मांड और सूक्ष्म ब्रह्मांड स्वर से एवं इनके भीतर जो भी है, जो भी जड़ चेतन, चलायमान, सजीव निर्जीव, किसी भी रूप में, वह सब स्वर से निर्मित है। सृष्टि और संहार करता, सृष्टि के संहारक महेश्वर साक्षात शिव स्वर ही है। स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, नवा दृष्टाम नवा श्रुतम। स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई गोपनीय ज्ञान, स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई धन और स्वर ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा ज्ञान न देखा गया है और ना ही सुना गया है। शत्रुहन्यात् स्वरबले तथा मित्र समागह मह, लक्ष्मी प्राप्ति स्वरबले कीर्ति स्वरबले सुखम। स्वर की शक्ति से शत्रु पराजित हो जाता है, मित्रों से मिलन होता है, यदि रुष्ट मित्र है तो वह भी मिल जाता है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी की, महालक्ष्मी की कृपा, यश और सुख सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कन्या प्राप्ति स्वरबले स्वरतो राज दर्शनम, स्वरेण सेवता सिद्धि स्वरेण चितिपो वशः। स्वर ज्ञान द्वारा पत्नी की प्राप्ति होती है, श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति होती है, राजाओं से मिलना होता है, देवताओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है और राजा आपकी बात मानकर आपके वश में कार्य करता है। स्वरेण गम्यते देशो भोज्यम स्वरबले तथा लघु दीर्घम स्वरबले मलम चैव निवारयेत्। अनुकूल स्वर के समय यात्रा करनी चाहिए, यानी सही समय पर ही यात्रा करें। स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, सही समय पर भोजन करें। मलमूत्र विसर्जन भी अनुकूल स्वर के काल में ही करना चाहिए, यानी कि सही समय पर ही मलमूत्र का विसर्जन करें। सर्वशास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञान परम तत्व नास्ति किंचित वरानने। हे वरानने, सभी शास्त्रों, वेदों, वेदांतों, पुराणों, स्मृतियों द्वारा बताया गया कोई ज्ञान या तत्व स्वर ज्ञान से बढ़कर नहीं है। नाम रूपादिकः सर्वे मिथ्या सर्वेषु विभ्रमः, अज्ञानमोहिता मूढ़ा यावत् तत्वे न विद्यते। जब तक तत्वों का पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता,
तब तक हम अज्ञान के वशीभूत नाम आदि के मिथ्या भाव जाल में फंसे रहते। यानी कि जब तक हमें वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है, जब तक हम सत्य को नहीं जानते हैं, तब तक हमारा नाम यह है या हम इतने नाम के लोगों को जानते हैं या ये वाला नाम वाला व्यक्ति हमारे से हमारा विशेष रूप में फंसे रहते, अज्ञान के बस में होकर भाव में फंस जाते हैं। यदि वास्तविकता का ज्ञान हो तो कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती है, अपितु आप समस्त समग्र सृष्टि को प्रभावित करने लगते हो। स्मरण रहे, तुम प्रकृति हो और प्रकृति का कार्य प्रभावित होना नहीं है, वह प्रभावित करती है। आगे, इदं सरोदयं शास्त्रं सर्वशास्त्रोत्तमोत्तमम् आत्मघट प्रकाशार्थम प्रदीपकाली कोपकम। सरोदय शास्त्र सभी उत्तम शास्त्रों में श्रेष्ठ है, जो हमारे आत्मरूपी घट को दीपक की ज्योति के रूप में आलोकित करता है। यदि सरोदय ज्ञान हो गया तो आपको आपकी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। आपके भीतर अहंकार, अज्ञानता के अंधकार का नाश हो जाता है और आप वास्तविकता को जान करके वास्तविक जीवन व्यतीत करते हो, ना कि भ्रम माया मोह में। यस्मै कस्मै परस्मै व न प्रोक्तम प्रश्न हेतवि तस्माद्देतत् स्वयं ज्ञेयामात्मनो आत्मात्मनि। इस परम विद्या का उद्देश्य मात्र भौतिक जगत संबंधी अथवा अन्य उपलब्धियों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर पाना नहीं है। इस परम विद्या, ये जो परम ज्ञान है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसका अर्थ यह निकालो आप, या इसकी सिद्धि आपको जब यह प्राप्त हो जाए तब आप इससे भौतिक जगत से संबंधित इच्छाओं को पूरा करते रहो, उनके प्रश्नों का उत्तर जानते रहो, उनकी उपलब्धियों को प्राप्त करते रहो और फिर इस परम ज्ञान को प्राप्त करके इसी माया में इसका उपयोग करके यहीं फंस जाओ। संसार के माया जाल से लिप्त प्रश्नों के उत्तर के लिए यह परम विद्या नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार हेतु इस विद्या को स्वयं सीखना चाहिए। जिसे स्वयं का ज्ञान प्राप्त करना हो, आत्मा का साक्षात्कार करना हो, वास्तविकता को जानना हो, सत्य को जानना हो, ब्रह्मांड को जानना हो, ब्रह्म को जानना हो, वह व्यक्ति इस ज्ञान का स्वयं अभ्यास करे और निष्ठापूर्वक इसका अभ्यास करते रहेगा तो उस व्यक्ति को वास्तविकता का चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होगा। न तिथिर्न नक्षत्रम न वारो ग्रह देवता न च विशिष्ट व्यरीतिपातो वैधृत्याधस्तथैव च। स्वर्ज्ञानी को किसी काम को प्रारंभ करने के लिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शुभ तिथि, नक्षत्र, दिन, ग्रह देवता, भद्रा, व्यतिपात, योग, वैधृति आदि के विचार करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात कार्य के